नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आज़म और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि बाहर के किसी फर्द को 1 इंच भी ज़रई ज़मीन नहीं दी गई है। श्रीनगर में किसानों की एक तकरीर से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि बाज़ मफाद परस्त अनासर अपने मफादात के हसूल के लिए गलत बयानियां पेश कर रहे हैं कि ज़रई ज़मीनें बाहर वालों को दी जा रही हैं। एलजी ने कहा कि यूटी में ज़रई ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। डोडा में मिनी बस खाई में गिरी, 11 अफराद की मौत, चंद जख्मी। वज़ीर आज़म ने हादसे पर किया दुख का इजहार, मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान। सियाहती मकाम गुलमर्ग में आइकनिक वीक के तहत गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। मुल्क भर के नामवर अदीबों, शोरा और फनकारों ने शिरकत करके अदब और सकाफत जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इस फेस्टिवल के खिताब पर हरियोमन ग्रुप ने खूब समा बांधा। इनकी गज़लों से सामईन खूब महसूस हुए। श्रीनगर के मदाफ़ात में कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंड हसीबत में एक नातिया मुशायरा का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत अदीब और मुसन्निफ़ प्रोफेसर मोहम्मद जमा आज़ुर्दा ने की। डॉक्टर सूर्या बसु ने निज़ामत की। वादी के नामवर शायरों, अदीबों और नात ख़्वां ने शिरकत की और अपना कलाम पेश किया। जेल के कैदियों को सकाफती प्रोग्रामों में शामिल करने और इनके तनाव को कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक कसीर लसानी मुशायरे का इनेकाद किया, जिसमें भद्रवा के मुख्तलिफ इलाकों के शोरा कराम ने शिरकत की। शोरा ने उर्दू, भद्रवा, कश्मीरी और पंजाबी में अपनी शायरी पेश की। इसके अलावा जेल के कैदियों ने भी अपने अशार पेश किए। वेमेन एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गुरेज में फौज ने बगकोट में कायम किए गए सिलाई सेंटर में गुरेज के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली 16 ख़वातीन को 1 माह का तरबियती कोर्स मुकम्मल कराया। तरबियती कोर्स मुकम्मल होने के बाद इन ख़वातीन में असनाद तक़सीम की गई। गुरुद्वारा कुंडालू भलीसा रोड खस्ता हालत में है। मकामी लोगों ने इस मामले पर एहतजाज किया। लोगों के मुताबिक खस्ता हाल सड़क और ख़राब ड्रेनेज निज़ाम की वजह से बारिश के दिनों में पानी जमा हो जाता है, जिससे इन्हें दुश्वारियां पेश आती हैं। लोगों ने कहा कि इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो वो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर में हालिया बर्फबारी को खित्ते की कुदरती आफत करार दिया है। मुतासरा मेवा काश्तकारों को मुनासिब मुआवजा देने का ऐलान। श्रीनगर में एप्पल फेस्टिवल का इनेकाद। अगले साल से स्कूल के निसाब में 1947 की जंग के शोहदा की कहानियां शामिल करने का एलजी ने किया ऐलान। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा है और अब भी कश्मीर में अमन की सूरत हाल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। 75 बरस पहले बडगाम हवाई अड्डे पर हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन की दोबारा मंजरकशी की गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के सिलसिले में यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी फौज की आमद के बाद पाकिस्तान की बर्बरियत पसंद फौज को वादी से बेदखल करने का अमल शुरू हुआ था। आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरी मरतबा गोल्ड मेडल जीतने वाली तजम्मुल इस्लाम का घर वापसी पर शानदार इस्तक़बाल। आतिशबाजी करके मनाया गया जीत का जश्न। पूरे इलाके में खुशी की लहर। ये मुकाबले मिस्र में 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मुनक़िद किए गए थे। इससे पहले तजम्मुल इस्लाम ने 2016 में आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी। स्कूल इंतज़ामिया ने भी तजम्मुल इस्लाम को मुबारकबाद पेश की है। डल झील में बोट रेस और शिकारा रेस का इनेकाद। झील और इसके तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से मकामी लोगों में शऊर बेदार करना था मकसद। बिलीवर्ड रोड पर जगह जगह कौमी परचम लगाए गए थे। मुंसिफ के मुताबिक डल झील और इसके तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से मकामी लोगों में शऊर बेदार करने के मकसद से ये इवेंट्स मुनक़िद किए गए। हारी पारीगाम त्राल में तिब्बी मरकज़ की नई इमारत हो रही है खस्ता हाली के शिकार। शरपसंद अनासर की आमाज का बन रहा है मरकज़। मुतल्लिक़ा हुकाम से ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा। एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुश शर्मा ने मेंढरा पुंछ ऑपरेशन में हो रहे ताख़ीर पर हुकूमत से सवाल किए हैं। अंकुश शर्मा ने कहा कि ताज्जुब की बात है कि 15 दिन बाद भी ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका है।
हारी पारी गांव त्राल में तिबी सहूलतें पहुंचाने के मकसद से 4 साल कबल सरकार ने एक तिबी मरकज तामीर किया है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इस मरकज को अभी तक महकमे हेल्थ को सौंपा नहीं गया है। यह अस्पताल इफ्तिताह से पहले ही खस्ता हाली का शिकार हो गया है। मकामी आबादी का कहना है कि अस्पताल में मौजूद तमाम तामीरी काम तहस नहस है और अब ये इमारत उबाश नौजवानों का अड्डा बन गया है जो यहाँ दिन भर जुआ और दीगर गैर अखलाकी काम करते हैं। ICDS वर्कर्स ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। हालिया अरसे हुकूमत की जानिब से जारी किए गए बरतरफी के हुक्मनामे के खिलाफ ये एहतजाज दर्ज कराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट के उम्मीदवारों ने श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने LG इंतजामिया और DGP से उम्र के हद में नरमी से मुतालिक अहकाम जारी करने की अपील की। पहलगाम के एक होटल से गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए तामीराती मटीरियल को पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जब्त कर लिया है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। जिला कठुआ की बनी तहसील के थरोल में एक गुब्बारा मिला है। इस पेशरफ के बाद इलाके में खौफ व दहशत का माहौल है। SSP कठुआ ने बताया कि एक मकामी मुकीम ने गुब्बारा देखा था, जिसके बाद जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस और आर्मी ने मौके पर पहुंचकर बॉक्स खोला तो उसमें 3 बैटरी सेल और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बरामद हुआ। ये मुश्तबा सामान जांच के लिए आर्मी को सौंप दिया गया है। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता शेफ संजीव कपूर पापुर में जाफरान के फूलों की तिजाई की एक फिल्म बना रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कश्मीर का जाफरान पूरी दुनिया में नंबर 1 माना जाता है, इसलिए वो यहाँ के इस जाफरान को पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। हालिया दिनों बारिशों और बर्फबारी से मेवा सनत को हुए नुकसान पर कांग्रेस लीडर और काकापुरा के BDC चेयरमैन उमर जान ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने काश्तकारों के कर्जे माफ करने पर जोर दिया। हालिया बारिशों और झालावारी के नतीजे में जिला सांबा में धान की काश्त करने वाले किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जिला के सरहदी इलाकों के किसानों ने बॉर्डर किसान यूनियन के बैनर तले एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में रामगढ़ तहसील ऑफिस पर धरना दे रहे किसानों ने धान की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। इस मौके पर किसानों ने अपने मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम तहसीलदार रामगढ़ को पेश किया। उधमपुर की एक तालिबा नासा के खलाई तहकीकी मरकज को जाने की तैयारी कर रही है। वो 9 जनवरी से अपना दौरा शुरू करके अमेरिका में 11 दिन मुकीम रहेंगी। नासा के खलाई तहकीकी मरकज में इस लड़की को खलाई शोबे के तहकीककारों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। बांडीपुरा में पुलिस की जानिब से रन फॉर पीस के नाम से एक मैराथन का एहतमाम किया गया। मैराथन को DSP हेडक्वार्टर और DSP DR ने शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम से झंडे दिखाकर रवाना किया। रन फॉर पीस के नाम से इस मैराथन में जिला भर से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की। मैराथन के खिताब पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों में नकद इनामात तकसीम किए गए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को कुचला, 3 खवातीन हलाक, दीगर जख्मी। ये खवातीन किसान एहतजाज से हिस्सा लेकर वापस लौट रही थी। मुल्क में कोरोना का फिर बढ़ रहा है खतरा। पिछले 24 घंटों में 733 मरीजों की हुई मौत, जबकि 16,156 नए मामलों की हुई तस्दीक। लखनऊ में हुए एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश मारे गए। यूपी STF को बदमाशों के लखनऊ में छुपे होने की खुफिया इत्तला मिली थी। एडिशनल SP विशाल विक्रम की टीम ने इलाके का मुहासरा किया। बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग में 2 जख्मी हुए। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। मुमताज फिल्म हिदायतकार प्रकाश झा की वेब फिल्म आश्रम 3 के खिलाफ बजरंग दल के बाद अब साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। आर्यव्रत साधु मंडल और आचार्य परिषद आश्रम के ज़ेर एहतमाम भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और आश्रम फिल्म को हिंदू तहजीब के खिलाफ बताते हुए एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है।
मुल्क में कोरोना फिर सर उठा रहा है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 733 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट ने भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,156 नए मामलों की तस्दीक हुई है। 16,000 से जायद नए कोविड केसेस के साथ मुल्क में कोरोना केसेस में कल से 20% का इजाफा। 733 कोरोना मरीजों की हुई मौत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर 35 पैसे का इजाफा हुआ है। इसके बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपये 29 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत 97 रुपये 2 पैसे पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 120 के पार हो गई, जबकि राजस्थान में भी पेट्रोल की कीमत 120 के पार हो गई है। गोसावी की गिरफ्तारी पर पुणे सिटी पुलिस कमिश्नर का बयान। धोखाधड़ी के केस में गोसावी को किया गया गिरफ्तार। इसकी हवालगी के ताल्लुक से मुंबई पुलिस या किसी एजेंसी से नहीं की गई मांग। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के नताइज से मुतालिक बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। एनटीए को नीट 2021 के नताइज का ऐलान करने की दी इजाजत। हिंद आसियान सरबराही इजलास से पीएम मोदी का खिताब। कहा, आसियान ममालिक से भारत के पुराने मरासिम कोरोना के दौर में ये ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। त्रिपुरा के हालात दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। इस मामले पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स SIO और जमात इस्लामी हिंद के कारकुनान के जरिए आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज और त्रिपुरा हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि जल्द अज जल्द त्रिपुरा के हालात पर काबू पाने की कोशिश की जाए और रियासत के मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत की जाए। मानवाजों से मुबैना रवाबित के मामले में केरल के तालिब इल्म ताहा फजल को जमानत मिल गई है, जबकि एलन शुएब को भी NIA की दरख्वास्त से राहत मिली है। केरल के नौजवान ताहा फजल और एलन शुएब ने मुबैना तौर पर मानवाजों से ताल्लुक पर दर्ज UAPA केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। कर्नाटक में 10 लाख से जायद मजदूरों और छोटे ताजिरों को लॉकडाउन का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। बीजेपी हुकूमत गरीबों मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है। बेंगलुरु में कांग्रेस मजदूर कमेटी के रियासती सदर GS मंजुनाथ ने ये बात कही। मनोज झा ने भक्त चरण दास की जानिब से सोनिया गांधी और लालू यादव के दरमियान फोन पर होने वाली बातचीत से इनकार करने पर भक्त चरण दास को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा मरहला नहीं आया कि सोनिया जी को इसके लिए किसी से पूछना और बात करनी पड़े। जो लोग लालू यादव और सोनिया गांधी के ताल्लुकात से वाकिफ नहीं हैं, वो इस तरह की बात कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर जुमे को सलामती कौंसिल की बहस में हिस्सा लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और इलाक़ाई तंजीमों के दरमियान ताउन पर बात होगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने साथी खिलाड़ियों और मद्दाहों से मांगी माफी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच नहीं खेले थे डी कॉक। T20 आलमी कप मुहिम में टीम को खिदमत देने का ऐलान किया। साबिक क्रिकेटर VVS लक्ष्मण बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ज़राए से पता चला है कि बीजेपी के कौमी लीडर VVS लक्ष्मण से राब्ते में हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी लक्ष्मण को बीजेपी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव फ्रांस के दौरे पर हैं। उन्होंने फ्रांस के डिजिटल उमूर के सफीर हेनरी वेरडियर से मुलाकात की। दोनों ने इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, ओपन डेटा के अलावा दीगर उमूर पर फ्रांस और तेलंगाना में ताउन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रैली से खिताब किया। उन्होंने मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने पर जोर दिया। ओवैसी ने कहा कि अब दूसरों के लिए दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अपने सर पर ताज रखने का वक्त है। उन्होंने सियासी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि मुसलमानों के मुक़द्दर के फैसले कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेलंगाना के निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून बॉक्सर निखत जरी ने कौमी ख़वातीन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम ज़ुमरे में तलाई तमगा जीता है और साथ ही निखत ने तुर्की में होने वाले आलमी चैंपियन में अपनी शिरकत को यकीनी बताया। ये मुकाबले दिसंबर में होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश ख़वातीन कमीशन के सदर नशी
वासिरेड्डी पद्मा ने तलबा पर हो रहे जिनसी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लड़कियों पर जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर अब्दुल वारिस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इक़्तिदार में नफरत की सियासत पढ़ रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के नामों को बदला जा रहा है और मुल्क के तारीख को भी बदलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ख्वातीन सेल की कौमी जनरल सेक्रेटरी हसीना सैयद ने करनूल का दौरा किया। करनूल कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हसीना सैयद ने इल्जाम लगाया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। जामिया क़मरुल हुदा की जानिब से करनूल के अशोक नगर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महफिल नात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस महफिल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। नातिया कलाम से सामीन महजूज हुए। राजस्थान भर में बीजेपी का एहतजाज, तमाम ब्लॉक्स पर गहलोत हुकूमत के खिलाफ धरना। राजस्थान में महकमा इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, श्री गंगानगर और जयपुर में 250 से ज्यादा IT मुलाजमीन ने मारे छापे। शराब ताजरों के 33 ठिकानों पर छापे। राजस्थान के बूंदी की मंडी में देखा गया अफरा तफरी का माहौल और इस अफरा तफरी के माहौल में मंडी के बाहर दिखा 1 किलोमीटर लंबा जाम। किसान कई घंटों तक रहे परेशान। RSS के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 3 रोज़ा मीटिंग आज से कर्नाटक के धारवाड़ में शुरू हुई है। संघ के सरबराह मोहन भागवत ने इस मीटिंग का इफ्तिताह किया। महाराष्ट्र के धुले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में दर्जन भर गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। जोधपुर में भी तेज रफ्तारी का कहर है और बेकाबू बस ने खातून को कुचल दिया। हादसे में 3 दीगर अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद से बस ड्राइवर फरार है। डूंगरपुर में दर्दनाक हादसा, नहाने गए 3 दोस्त डूबने से जाँ बहक। तीनों 11वीं जमात के तालिब इल्म थे। 100 करोड़ वैक्सीन के हदफ को पूरा करने के बाद अब मरकजी हुकूमत एक मेगा वैक्सीनेशन मुहिम चलाने की तैयारी कर रही है। मरकजी वज़ीर सेहत ने बताया कि हुकूमत अगले महीने से हर घर दस्तक मुहिम चलाएगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।